मैंने बचपन में सुना था कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। ये कहानी सच्ची और अच्छी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, अमीर बने रहना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं, रॉबर्ट टी कियोसाकी नाम के एक इंसान की कहानी है। जब 5th क्लास में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ देखते थे कि अमीरों के बच्चे आते थे। उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स आते थे, महंगी महंगी गाड़ियों में उनको छोड़ने के लिए आते थे। बच्चों के पास में महंगे महंगे आइटम्स होते थे। वो रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो फादर थे, वो एक टीचर थे, PhD होल्डर थे, अच्छी पढ़ाई कर रखी थी, लेकिन कम कमाते थे। रॉबर्ट ने कहा, मेरे डैड तो पुअर डैड है। रॉबर्ट एक दिन घर गए, स्कूल से परेशान होकर के यही बात सोचते हुए जा रहे थे कि मेरे पास ये सब चीजें क्यों नहीं है, मेरे पापा मुझे कार में छोड़ने के लिए क्यों नहीं आते। जाकर के पापा से कहता है कि पापा अमीर कैसे बन सकते हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि यूज योर हेड, अपना दिमाग चलाओ। छोटा बच्चा था, 5th क्लास का, क्या करता। अपने दोस्त माइक के पास में गया और कहा उससे कि आओ चलो थोड़े पैसे बनाते हैं। आसपास के एरिया में जितने भी टूथपेस्ट की जो वो ट्यूब होती है खाली वाली, उसको घर लेकर के आया। स्टील के बर्तन को गैस पर गर्म पानी उसमें उबलने के लिए रखा और उन ट्यूब्स को उसमें छोड़ दिया, उसमें डाल दिया। कुछ कोशिश में लगे थे। तब रॉबर्ट के जो फादर हैं रियल वाले, वो घर पर आ जाते हैं और देखते हैं कि बच्चे कुछ कर रहे हैं। वो कहते हैं, बच्चे क्या कर रहे हो। तो रॉबर्ट कहते हैं, पापा हम मनी कॉइन्स बनाएंगे, इससे सिक्के बनाएंगे। वो हंसने लगते हैं, वो कहते हैं ये इलीगल है, ये नहीं करना चाहिए। फिर रॉबर्ट को लेकर के बैठते हैं और कहते हैं कि बेटा, जो तुमने उस दिन मेरे से सवाल पूछा था ना कि आखिर अमीर कैसे बन सकते हैं, मैंने मेरी लाइफ में पैसे के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैंने नौकरी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैं हमेशा नौकरी के बारे में सोचता रहा, ज्यादा पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, ये तो मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया। तुम्हारा जो दोस्त है माइक, उसके फादर बिजनेसमैन है, वो सिर्फ 8वीं पास है। मेरी तरह इतने उन्होंने पढ़ाई नहीं कर रखी, सिर्फ 8वीं पास है, लेकिन वो तुम्हें बता सकते हैं कि अमीर कैसे बन सकते हैं। 9 साल का बच्चा माइक के डैड के पास में जाता है, जिनसे कहता है कि रिच डैड कैसे बने। समझना शुरू करता है, कहानी की शुरुआत होती है। अगले 30 साल तक वो समझता है, फाइनेंशियल जो एजुकेशन है वो उसे मिलती है और कमाल करके दिखाता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी जिनकी किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसकी समरी आपको समझाने का प्रयास करूंगा इस छोटे से वीडियो में। मेरा नाम है आदित्य शर्मा। इससे पहले कि क्या सीखना चाहिए रिच डैड पुअर डैड बुक से, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बुक के जो ऑथर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने इस बुक में ये भी बताने की कोशिश की है कि जो उनके फादर हैं, यानी कि जिनको वो रिच डैड कहते हैं, और जो उनके रियल फादर है जिनको वो पुअर डैड कहते हैं, उन दोनों में कितना डिफरेंस था। बचपन में वो बोलते थे, सोचा करते थे, कंफ्यूज रहते थे और कहते थे कि मैं छोटा था, मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या करें, रिच डैड की बात सुननी चाहिए या पुअर डैड की बात सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि पैसों के बारे में दोनों का एटीट्यूड अलग था, पर्सपेक्टिव जो था वो अलग था। हालांकि दोनों चाहते थे कि रॉबर्ट लाइफ में ग्रो करे। उनके पुअर डैड यानी कि जो रियल डैड थे, वो कहते थे कि हम ये नहीं ले सकते, हम वो नहीं ले सकते। लेकिन जो रिच डैड थे, उन्होंने ये लाइन कभी नहीं कही। पुअर डैड जो थे, वो कभी भी डिनर टेबल पर डिस्कशन करना पसंद नहीं करते थे पैसे के बारे में, लेकिन रिच डैड जो है वो पैसे के बारे में डिस्कशन करते रहते थे। तो जो रिच डैड थे वो कहते थे कि तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए, मान लो तुम्हें कोई चीज पसंद आ गई है, तो तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं इस चीज को ले सकता हूँ, और अगर आप ले सकते हैं तो उसके बारे में सोचते रहिए। क्योंकि कई बार आप सोच देते हो कि ये तो हमारे बस की बात नहीं है, दिमाग उस बात को वहीं पर स्टॉप कर देता है, दिमाग उस बारे में सोचना बंद कर देता है, वो बात फाइनल क्लोज हो जाती है। लेकिन अगर आप रिच डैड की बात मानते हैं, उनकी बात को फॉलो करते हैं, तो वो कहते हैं कि आपको अपने ब्रेन को काम पर लगाना चाहिए। इस चीज को कैसे खरीदा जा सकता है, जैसे कि आप अपने दिमाग को ये कहते हैं, आपका दिमाग उस चीज पर काम करना शुरू कर देता है, ब्रेन की एक्सरसाइज जो है वो होना शुरू हो जाती है। इसलिए आप हमेशा अपने दिमाग को एक्टिव रखना शुरू करें। पुअर डैड का ये मानना था कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, और रिच डैड ये कहते थे कि रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। एक टर्म है कैलकुलेटिव रिस्क। पुअर डैड कहते थे कि बहुत सारी पढ़ाई कर लो, डिग्री लो और एक सिक्योर जॉब करो। रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो, पैसा कैसे काम करता है वो सीखो, पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को काम पर लगाना शुरू करो। तो 19 साल की उम्र में रॉबर्ट यानी कि जो इस बुक के ऑथर हैं, वो डिसाइड कर लेते हैं कि रिच डैड की सुनेंगे, पैसों के बारे में सीखेंगे और लाइफ में ग्रो करते चले जाएंगे। अब क्या सीखने समझने वाली बात है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। रिच डैड जो है वो कहते थे कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना पैसा बचा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता, या आपने भी देखे होंगे वो सेलिब्रिटीज, वो सिंगर्स, वो एक्टर्स जो कि एक समय में बहुत अमीर थे,
करोड़ों में कमाई कर रहे थे, लेकिन एक समय के बाद उनके पास में कुछ नहीं बचता, वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। जो एक अच्छी महंगी लाइफस्टाइल मैनेज कर रहे थे, कुछ नहीं बचता। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल नॉलेज गेन नहीं कर पाए, अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाए और अमीर नहीं बन पाए। रिच डैड पुअर डैड बुक जो है आपको यही सिखाती है कि अमीर बनना और अमीर बने रहने में बहुत सारा अंतर होता है। अगर आप थोड़ा ये समझना चाहते हैं, कैश फ्लो को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें समझना होगा एसेट्स के बारे में और लायबिलिटीज के बारे में। कहते हैं कि एसेट्स जो है वो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है और जो लायबिलिटीज है वो आपकी जेब में से पैसा निकाल रहा है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एसेट्स खरीदनी होगी, और अगर आप मिडिल क्लास लोअर क्लास लाइफ जीना चाह रहे हैं तो आपको लायबिलिटीज खरीदनी होगी। कोई भी अमीर आदमी चाहे पढ़ा लिखा हो ना हो, रिच डैड जो कि सिर्फ 8वीं पास है, लेकिन वो फाइनेंशियली इलिटरेट होता है, फाइनेंशियली साउंड होता है। उसे सब कुछ मालूम होता है कि पैसा कैसे काम करता है, पैसे को काम पर लगाना चाहिए और कितना इस चीज से मुझे बेनिफिट हो सकता है। हर आदमी की लाइफ में एक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो होता है। इनकम स्टेटमेंट तो एक इनकम और एक्सपेंस है, इसमें जो होता है इसको हम डिवाइड किया जाता है, जो बता रहे हैं कि कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है। बैलेंस शीट में भी 2 पार्ट्स होते हैं, एसेट्स का और एक लायबिलिटीज का होता है। एसेट्स जो है आपके पैसे बना रहा है, आपको पैसे कमा करके दे रहा है, जैसे कि आपकी ज़मीन है, शेयर मार्केट है, या फिर बॉन्ड में आपने पैसा लगाया, या फिर आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। लायबिलिटी जो इसका मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना लोन चुका रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं गरीब आदमी का कैश फ्लो। गरीब आदमी का जो कैश फ्लो है उसमें सिर्फ और सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम है सैलरी, यानी कि तनख्वाह इतने समय पर आती है, सैलरी आती है तो एक्सपेंसेस शुरू हो जाते हैं। एक्सपेंसेस में जो है घर का किराया देना है, खाना है, कपड़े हैं, सारा का सारा पैसा एक्सपेंसेस में चला जाता है। उसके पास में कुछ नहीं बचता, आखिर में बचता है तो वो है सिर्फ सन्नाटा। गरीब आदमी की बैलेंस शीट देखेंगे तो एसेट्स का जो कॉलम है वो बिल्कुल ब्लैंक रहता है, लायबिलिटीज में ही उसका सारा पैसा जो है चला जाता है, यानी कि इनकम आती है और चली जाती है, रुकता कुछ नहीं है। ये होता है गरीब आदमी का कैश फ्लो। गरीब आदमी का कैश फ्लो और मिडिल क्लास आदमी का कैश फ्लो अगर आप समझेंगे तो आपको ज्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एसेट्स का जो कॉलम है वो खाली रहता है। मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनके साथ में एक सेट पार्टनर होता है, शादी हो जाती है, उसके बाद में किसी नए शहर में जॉब की तलाश में चले जाते हैं, वहाँ एक किराए के घर ले लेते हैं। किराए के घर लेने के बाद में लगता है कि नहीं अब अपना घर बनाना चाहिए, तो अपने घर के लिए पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। उसके बाद पैसे को इकट्ठा करके घर की डाउन पेमेंट देते हैं। उसके बाद जो लोन है वो शुरू हो जाता है। लोन चल ही रहा होता है, साथ साथ में घर को सजाना होता है, इंटीरियर पर पैसा खर्च करना होता है, फर्नीचर अच्छा लेना होता है, दूसरा सामान लेना होता है, कार अच्छी लेनी होती है। कुल मिलाकर के लायबिलिटीज का जो कॉलम है उसको भरते चले जाते हैं। कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, बहुत सारे लोन जो है वो बस चलते चले जाते हैं। पैसा आता तो है, इनकम आती तो है सैलरी के रूप में, लेकिन वो सीधी आकर के लायबिलिटीज में चली जाती है, बचता कुछ नहीं है। एसेट्स का जो कॉलम है वो पूरी तरीके से खाली रहता है। अब समझते हैं कैश फ्लो एक अमीर आदमी का आखिर वो होता कैसा है। जो अमीर आदमी का कैश फ्लो होता है वो होता क्या है? अगर आप इनकम वाले कॉलम को देखेंगे तो वहाँ पर सिर्फ एक चीज नहीं होती, वहाँ पर 3-4 चीजें होती है। वो सिर्फ सैलरी पर डिपेंडेंट नहीं होता। इंटरेस्ट जो है उसके पैसे का वो आ रहा है, कैपिटल गेन जो है उसके पैसे की वो आ रही है, डिविडेंड जो है उसके पैसे का आ रहा है, रोलेट इसका पैसा आ रहा है। जब बात करते हैं एक्सपेंसेस की तो वहीं पर वही एक्सपेंसेस है, टैक्स भी देना है, खाना भी है, कपड़े भी है, एजुकेशन भी है बच्चों की, सब चल ही रहा होता है। अगर आप बैलेंस शीट की तरफ देखेंगे तो लायबिलिटीज बहुत कम होती है, एसेट्स बहुत सारा होता है। लायबिलिटीज में क्रेडिट कार्ड और लोन, क्योंकि अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए आपको लोन लेना ही होगा, आपके पास में खर्चा भी होगा, तो आपको पैसा तो चाहिए ही। एसेट्स की अगर बात करें तो वहाँ पर स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, एक्चुअल प्रॉपर्टी है और भी बहुत सारी चीजें हैं, साथ में बिजनेस भी चल रहा है। तो कुल मिलाकर के जो अमीर व्यक्ति होता है वो उसका सारा ध्यान होता है एसेट्स का जो कॉलम है उस पर, उसको बड़ा करने में। और गरीब आदमी और मिडिल क्लास आदमी का जो ध्यान होता है वो होता है लायबिलिटीज वाले कॉलम में, उसको लायबिलिटीज में आनंद आ रहा होता है। थोड़ा बहुत अगर पैसा बचता भी है तो वो कहीं खर्च हो जाता है, कहीं घूम करके आ जाते हैं, कहीं पैसा ज्यादा खर्च हो जाता है। अपने पास वो उसको रखते नहीं है, उन्हें उस पैसे को सही इस्तेमाल करना आता नहीं है, और अगर उनके पास से पैसा आ गया उसे तुरंत बाहर भेजना चाहते हैं किसी ऐसी जगह पर। कई बार वो बिना सोचे समझे उसको ऐसी जगह पर पैसा चला देते हैं कि वो वहां पर जाकर के फंस जाते हैं। 10 से 15 साल के बाद अगर आप देखते हैं तो वो पैसा, उस पैसे को ज्यादा ग्रोथ मिलती नहीं है, वो उसी रेट पर उन्हें वापस मिलना चाहिए, तो इंटरेस्ट उसी पर घूमता रहता है।
पैसा कमाना है, खर्चे भी है, और पैसा कमाना है तो साथ में खर्चे होंगे भी। आपकी लाइफ हो जाती है उसके बाद में, इसलिए हमेशा एसेट्स वाला जो कॉलम है उसकी तरफ में ध्यान दीजिए। अगर आप रिच डैड की सुनेंगे, अमीर लोग जो हैं उनका इनकम सोर्स होता है 3 टाइप्स का। पहला होता है ऑर्डिनरी, यानी कि जो सैलरी है। दूसरा है पैसे, यानी कि जो रियल एसेट्स है, रियल एसेट्स जो पैसा कमाया है या जो आता रहेगा। तीसरा है पोर्टफोलियो, यानी कि शेयर मार्केट और सरकारी बॉन्ड में जो उन्होंने पैसा लगाया। दुनिया में जितने अमीर आदमी है, चाहे वो जेफ बेजोस हो, चाहे वो इस बुक के ऑथर हो, चाहे वो फॉर्मर प्रेसिडेंट हो, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हो, वो आखिर अमीर क्यों बने? क्यों? क्योंकि उनके पास में चाहे वो पैसा उस जगह पर था या नहीं था, वो उस जगह पर थे या नहीं थे, पैसा ग्रो कर रहा था, पैसे से पैसा बनता चला जा रहा था। जो आम आदमी होता है, जो गरीब आदमी होता है, जो मिडिल क्लास का आदमी होता है, आदमी जो होता है वो सिर्फ पैसे को खर्च करना जानता है। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं होती, वो नॉलेज नहीं रखता, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो नहीं रखता, और इस चक्कर में वो अपना बड़ा सारा नुकसान कर देता है और उससे उस नुकसान को उठाना पड़ता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी किस्सा शेयर करते हैं, वो किस्सा भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो किस्सा उससे वो बताते हैं कि साल 1979 में मैं अमेरिका में रहता था। उसके आसपास में एक जगह से जब वो निकल रहे थे तो वहाँ पर ज़्यादातर घरों में सेल का बोर्ड लगा हुआ था, यानी कि वो घर बिकने के लिए तैयार थे। उस समय अमेरिका में रिसेशन आ रखा था, शेयर मार्केट टूट चुका था, रियल एस्टेट का मार्केट जो था बहुत खराब हालत में था। उन्होंने देखा कि एक घर के नोटिस बोर्ड पे बहुत दिनों से सेल का बोर्ड लगा हुआ है। उस घर के जो मालिक है उससे वो मिलते हैं, पूछने पर पता चलता है कि कई दिनों से वहाँ पर कोई खरीदार आ ही नहीं रहा था। रॉबर्ट पूछते हैं कि मुझे ये घर पसंद आ गया, आप क्या बोलते हो? $20,000 में डील फाइनल होती है। रॉबर्ट उस घर पे किराएदार रख देते हैं। 2 साल के बाद किराएदार वहाँ पे रहते हैं। तब रियल एस्टेट का जो मार्केट है वो वापस से बूम पर आ जाता है, वापस हर चीज ग्रो करने लग जाती है। उसके बाद में हर चीज की वैल्यू बढ़ जाती है। रॉबर्ट 2 साल के बाद में उस घर को 95,000 के प्रॉफिट में बेच देते हैं। बहुत सारे प्रॉफिट में उसको बेच देते हैं, और 2 साल तक उस जगह पर किराएदार भी रख रखे थे, उसका पैसा भी बनता है। कुल मिलाकर के कहने का ये मतलब है कि पैसे से पैसा बनता चला जाता है। और जो रियल एस्टेट का जो बिजनेस है, ये रॉबर्ट को कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आ चुका था, और फिर उसके बाद वो ग्रो करते चले गए। जैसे कि मैकडॉनल्ड्स की बात करें तो मैकडॉनल्ड्स से बर्गर बेच करके पैसा नहीं कमा रहा। मैकडॉनल्ड्स जो है वो पैसा कमा रहा है रियल एस्टेट में, इन्वेस्टमेंट की वजह से। क्यों? क्योंकि आज उनके पास में पूरी दुनिया में बहुत सारी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज है। और कमाल 3 की बातें बताई गई हैं, वो आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले कि अर्निंग पर नहीं, लर्निंग पर ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि लर्निंग यानी कि सीखना जीवन की एक प्रक्रिया है जो अंत तक चलती चलेगी और वो चलती जाएगी। आप जितना सीखेंगे उतना कम है। फाइनेंशियल लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलतियां होती रहेंगी। हर गलती से सीखिए, आगे बढ़ना शुरू कीजिए। दूसरी गलती उसी से होती है जो जीतने के लिए खेलता है। अगर आप जीतने के लिए खेल रहे हैं तो गलतियां होंगी, गलतियां होने दीजिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़ते चलिए। तीसरी, पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को काम पर लगाना शुरू करो। और अगर आप फाइनेंशियल नॉलेज चाहते हैं, इलिटरेट होना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो अभी आपको पढ़नी चाहिए रिच डैड पुअर डैड बुक। और ऐसी कमाल की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको हमारी वीडियोस में मजा आया तो इसको अपने दोस्तों के पास में शेयर करें।